तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, आज मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं 2.2 प्रश्नावली 2.2 क्लास 10 का बहुपद चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से 100% ये चांस रहते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से अपनी क्लास 10th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो इसमें पूरा अच्छे से बड़े ही एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, तो इसमें समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे एंड तक देखने में ना, तो ये वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। ज़रा देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि निम्न बहुपदों के शून्य, ठीक है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है सबसे पहले। तो देखिए, बड़ा ही मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़ी अच्छे तरीके से बताइए, मतलब माइंड को ना रिलैक्स करिएगा। एग्जाम में जब आप बैठिएगा, ठीक है, तो बड़ी रिलैक्स करके इसको मतलब करिएगा। ज़्यादा हड़बड़ा जाता है ना बच्चे, जब मतलब घबरा जाता है तब उस बहुत ही मतलब क्या होता है ना, उसका माइंड जो काम नहीं करता और वो क्वेश्चन अगर आता भी होगा तो वो उसको भूल जाता है। तो इसीलिए बड़ा ही माइंड को रिलैक्स करना है। ठीक है, आराम से और देखना है फिर क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है कि 4u² + 8u, 4u² + 8u यानी 4u² है प्लस 8u दिया हमें। ठीक है, लेकिन हमें जो रियल में हमें जो मतलब बहुपद की समीकरण दी गई है वो क्या ऐसी होती है? नहीं, ऐसे नहीं। उसमें 3 पद होते हैं। इसमें कितने पद हैं? 1 और 2। इसमें 2 ही पद दिए हैं। ठीक है, तो हमें जब द्विपदीय बहुपद दिया है लेकिन हमें त्रिपदीय बहुपद चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें त्रिपदीय बहुपद जो समीकरण दी है हमें वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये अपना इसमें समीकरण होती है। ठीक है, तो हम उसी से करते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल। ठीक है, हल करना है। तो हल करने के लिए बच्चों आपको बड़े ही ध्यान से देखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, जो अपनों को दिया है ना, सबसे पहले आपको वो करना है। तो दिया है, तो दिया क्या है पहले वो देखिएगा। तो अपनों को इसमें दिया क्या है? 4u² + 8u, ये तो दिया अपने को, यानी कि u में दिया है, x में नहीं दिया। तो अपनों को लिखना पड़ेगा p of u बराबर में आपको कितना दिया है यहाँ पे? p of u बराबर में जो दिया है ना, p का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो बहुपद का जो टर्म है वो किस में दिया आपको? तो वो दिया है मुझे u के टर्म में। तो मुझे यहाँ पे u वाला यहाँ पे लिख लिया अंदर, उसके बाद ये पूरा लिख लेना यहीं पे। तो 4u² + 8u। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ये मुझे यहाँ पे दिया है इसने। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे? अब ये इसमें मान लीजिए यहाँ पे प्लस में सी का मान नहीं दिया। ठीक है, सी का मान कैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है, ये तो आपने कर लिया। अब आपको इसके गुणांक करने पड़ेंगे। तो गुणांक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ax² + bx + c = 0 से तुलना। ठीक है, इससे तुलना करेंगे हम ना, जब इस समीकरण से तुलना करेंगे, तो हम क्या आएगा? देखिए, ax² यानी 4u² हो गया। ठीक है, सेम है बिल्कुल। bx यानी कि 8u, यानी सेम है, यहाँ पे x होता तो 8x होता वो। ठीक, लेकिन यहाँ + c, लेकिन यहाँ पे c तो दिया ही नहीं है, तो c का मान हम यहाँ पे मानेंगे 0। ठीक है बेटा, अच्छे से समझना, बड़ी अच्छे से देखना इसको। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी वही सीख पाएंगे ये भी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे ax² + bx + c = 0 है। तो a के यहाँ पे है, ठीक है, a यहाँ पे, और यहाँ कितना दिया? 4। यानी a का मान हो जाएगा मेरा कितना? 4 हो जाएगा। यानी गुणांक कितना हो जाएगा भैया? 4 है। u² का गुणांक कितना है? 4। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? a। तो यानी कि a का मान 4 हुआ ऐसे। ठीक है, इस हिसाब से a का मान कितना हुआ भाई? 4 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणांक लिखने वाले हैं इसके। ठीक है, चलिए गुणांक लिखते हैं कैसे। तो देखिए, जब गुणांक लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा अपना कितना? 4। a बराबर 4 हो गया, एंड b बराबर कितना हो जाता है मेरे यहाँ पे? 8। b बराबर 8 एंड c बराबर दिया नहीं, c बराबर 0। c बराबर आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें दिया 4u² + 8u, मुझे यहाँ पे मैंने लिख लिया जो भी मुझे दिया था, पॉलिनोमियल मुझे दिया था। तो पॉलिनोमियल मुझे किसके टर्म में दिया था? u के टर्म में मुझे यहाँ पे दे रखा था, तो मैंने वो लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे? देखिए, अब यहाँ पर दिया मुझे कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए इसके। यानी बहुपद तो आपने देख लिया, लेकिन इसके शून्य ज्ञात करना भी रह गया। तो शून्य किस तरीके ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो शून्यांकों के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शून्यांकों के लिए
के लिए। तो शून्यांकों के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ देना पड़ेगा शून्यांकों के लिए किसको लिखना है, इस जो बहुपद दे रखा है इसको लेना है, ठीक है। तो इसके लिए लेना पड़ेगा मुझे पी ऑफ यू बराबर में क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि आपने यहाँ बोला है शून्यांकों के लिए, शून्य का मतलब 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो पी ऑफ यू मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू आपको यहाँ कहीं दिख रही होगी, कहाँ पे है तो देखिएगा ये रही, ठीक है। पी ऑफ यू की वैल्यू ये रही, यानी पी ऑफ यू की जगह मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ यहाँ पे 4u² + 8u, इस पूरे को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 4u² + 8u बराबर में क्या है मेरा 0, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया हो कहाँ से आया अब ये, ठीक है। तो 4u² + 8u बराबर 0 आ गया। तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो 4u² है इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है भाई, इसके तो गुणनखंड तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि इसमें सी गायब है। अगर सी होता मेरा इसमें तो मैं उसका गुणनखंड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है देखना पहले तो 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 4 मेरा कॉमन आ रहा है, 4 ले लिया पहले तो मैंने कॉमन। उसके बाद u जो मेरा कॉमन है u² यहाँ पे और यहाँ पर खाली u है, तो कम वाली जो घात है उसको आप बाहर ले लीजिए। तो कम वाली घात कितनी है यहाँ पे 1 है u, तो u को मैंने ले लिया बाहर। तो अब मेरा कितना बचा यहाँ पे, एक u बाहर आ गया, 4 तो बाहर आ ही गया, तो 4 कुछ नहीं बचा अंदर नंबर। तो u² की u की घात 2 थी, एक घात बाहर तो एक घात बची अंदर, प्लस उसके बाद 8, 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार में, तो 4 दूनी 8 बराबर 0, ठीक है। तो मैंने क्या करा ये समझ गए आप, ठीक है। तो 4u + 2 और यहाँ पे कितना आ गया इक्वल में 0 आ गया मेरा इसका, ठीक। अब क्या करना है, देखिए 4u ये गुणा में है, दोनों नंबर क्या है, दोनों ही गुणा में है, और 4u के बराबर में और u + 2 के बराबर में, दोनों के बराबर में क्या दिया मुझे 0 दिया है। तो मैं एक बार इसके बराबर में 0 रख लूँ और एक बार इसके बराबर में 0 रख लूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब तो सबसे पहले करना है आपको 4u = 0, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद आपको करना है u + 2 = 0, ठीक है, इतना मैंने कर लिया इसका सॉल्व। अब क्या करना है इसमें मुझे जो दिया मुझे, देखिए तो 4u यानी कि 4 गुणा में है u के, 4 किस में गुणा में, यानी u का गुणांक कितना 4। जब भी कोई नंबर गुणा में होता है बराबर को उस साइड जब जाता है ना तो वो मतलब बट्टे में चला जाता है, गुणा की चीज़ बराबर के बट्टे में जाती है, तो वही चला गई बट्टे में, 0 बट्टे में आ गया 4। अब 4 भी किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करा जाता है तो उसका आंसर आता है 0 हमेशा, यानी u की वैल्यू जो आई है भैया कितना आया यहाँ पे 0 आई। अब इस बार देखिएगा तो यहाँ प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 जब उस साइड जाएगा उठ के, यहाँ से नहीं इस साइड आएगा उठ के, तो किसको जाएगा माइनस का, ठीक है। तो भैया यहाँ पे u बराबर -2 आ गया, ठीक है इतना। अब पहले वाले को आपको क्या मानना पड़ेगा, पहले वाले को मानोगे आप अल्फा एंड दूसरा वाला जो है उसको मानोगे आप बीटा, ठीक है। तभी आप करोगे क्या, संबंध के सत्यता की जाँच, क्लियर। तो अब क्या करना मुझे यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा सबसे पहले मैं इस वाले को मान लेता हूँ क्या अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर जो दिया है मेरा कितना 0 एंड यहाँ बीटा, इसको क्या मानना है बीटा, तो बीटा बराबर मुझे कितना दिया है भाई -2। तो इन दोनों को आप याद रखना है, इनको भूलना नहीं है क्योंकि इसी पे अभी हम जांच करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान 0 आ गया, बीटा का मान -2 आ गया, क्लियर। अब क्या करने वाले हैं वो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यही आती है, इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बड़े इजी हैं कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो भाई सबसे पहले सत्यता की जांच यहाँ पर लिख लेना, आपको क्या लिखना है, आपको सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, देखिए संबंध के बीच सत्यता की जांच पूरा भी लिख सकते हो, हाल इतना भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सत्यता की जांच। तो इतना मैंने यहाँ पे लिख लिया कि सत्यता की जांच मुझे करनी है। अब किस तरह जांच करूँगा, तो 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला आप लिखना है यहाँ पे, पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखना। तो पहला फॉर्मूला मेरा ये है कि शून्य को, ठीक है, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल, पहला फॉर्मूला तो ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में होता है माइनस का b बट्टे में a होता है। तो पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, उसको सॉल्व करेंगे फिर। तो अल्फ़ा का मान कितना है 0, तो 0 यहाँ रखना है, प्लस
बीटा का मान -2, तो माइनस और फिर दो निशान आ गए एक साथ, तो इस वाले पे ब्रैकेट के अंदर बंद करो इसको, ठीक। अब -b यानी b का मान कितना दिया, तो b का मान दिया है कितना, यहाँ पे 8 दिया है, तो b का मान मेरा 8 है प्लस का, और पहले से ही माइनस, तो माइनस का 8 हुआ, बट a का मान कितना दिया है आपको रे बाबा, a का मान दिया भाई 4 आपको, a का मान 4 दिया, तो एक ही जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे भाई, तो बड़ी बच्चों वाली चीज़ सिखा रहे हो भाई आपको हमें। तो देखिए 4 यहाँ रख लीजिए प्लस माइनस माइनस, और 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही रहता है, तो यानी 2 आ गया प्लस का, सॉरी माइनस का। उसके बाद 4 के से 8 को काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस था तो माइनस के 2 यहाँ पर आ गया, यानी कि जो जांच करी है हमने वो बिल्कुल बराबर बैठा, बैलेंस दोनों तरफ का भी सेम है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल तो निकल गया, अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला एक और होता है, उसको भी लिखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहीं पर लिख देता हूँ नीचे, देखिए तो क्या है मेरा फॉर्मूला, वो शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का क्या आएगा, गुणनफल, ठीक है। योगफल आपने कर लिया, अब गुणनफल करना है आपको, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे में ए। इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो समझ लेना गुणा का निशान होगा, यानी गुणनफल होगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा गुणा बीटा बराबर में सी बटा ए। तो अल्फा का मान 0 है तो 0 आ गया, एंड गुणा में बीटा का मान -2 है तो -2 ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद सी का मान, तो सी का मान 0 है तो 0 आ गया, ए का मान 4 है तो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 की गुणा करोगे 0 से तो कितना आएगा, 0 बराबर में 4 को जब मैंने अभी आपको समझाया था, किसी भी नंबर से 0 को जब डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, हमेशा 0 आता है। तो यानी कि ये भी आपकी सही बैठी है संबंध की सत्यता की, जहाँ 0 बराबर 0 आ गया है आपका, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझना आया होगा। मैंने क्या करा, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, देखिएगा मैंने क्या करा इसमें सबसे पहले जो बहुपद आपको दिया था, आप उसी को कहने पहले क्या करना, हल में दिया है, क्या दिया है, पी ऑफ यू, यानी बहुपद दिया आपको किस टर्म में, यू के टर्म में, तो यू का अंदर लिख लेना आपको, ठीक है, बड़ी अच्छे से नहीं समझना, ठीक है। अब देखिए तो मैंने इसको लिख लिया, उसके बाद इसकी मैंने तुलना करी, किससे करी, जो समीकरण भैया जो बहुपद हमने को पहले से बता रखा है, किसमें, किताब में, ठीक है, तो उसको देखना। तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना, इससे मैंने करी, इससे जब तुलना करी मैंने तो भैया यहाँ पे c का मान नहीं दिया था, तो c का मान मैंने अपने आप 0 मान लिया, ठीक है, 0 मान लिया, जब नहीं दिया तो आपको 0 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे कि यहाँ पे सिर्फ 8 होता, u नहीं होता, u यहाँ पे नहीं होता, तो वो c का मान होता 8, किसका मान होता, वो c का मान होता, और आपको b का मान यहाँ पे 0 मानना पड़ता, फिर b का मान क्या मानना पड़ता, आपको 0 मानना पड़ता, ठीक है। तो इसके तरीके से आप देखते रहना, गुणांक लिखे मैं इसके तो भैया u² के साथ में कितना नंबर है, 4, तो u² का जो गुणांक हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ। ऐसे ही u के साथ में कितना नंबर, 8, तो u का गुणांक कितना हुआ, 8। अब यहाँ पे देखिए x² के साथ में कितना, a, तो यानी x² का गुणांक a, x का गुणांक b, c, और c तो है गुणांक 1, ठीक है, c अकेला हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब तो इसमें पूछा x² का गुणांक a, तो यहाँ पे u² का गुणांक 4, ठीक है, तो सेम है बिल्कुल, ठीक है। उसे bx है तो यहाँ पे 8u है, तो सेम है बिल्कुल, लेकिन c यहाँ पे नहीं है, तो हमने ये लिखा a बराबर 4, क्योंकि a यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो a बराबर 4, b बराबर 8 हो गए, c बराबर 0। शून्यांकों के लिए, अब तो शून्यांकों के लिए करा, ठीक है, तो शून्यांक निकालने के लिए आपने यहाँ पर रख लिया p ऑफ u इक्वल में 0, तो बराबर में 0 आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, तो P ऑफ U की वैल्यू मुझे ये दे रखी, अभी आपने यहाँ लिख दी, ठीक है, तो उसी को मैंने फिर से यहाँ पे रख लिया। उसके बाद इसके मैंने भैया कॉमन लिया, गुणन करते हो नहीं रहे थे, फैक्टर नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया इसको, ठीक है। उसका बराबर में 0 चल रहा था, उसके दोनों के बराबर में 0 रखा, उससे मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, इसके मान निकाल लिए U के, ठीक है, एक बार 0 एक बराबर और U बराबर -2। उसके बाद मैंने क्या करा, एक को मैंने अल्फा माना, दूसरे को मैंने बीटा माना, फिर दोनों की सत्यता की जाँच कर दी इस तरीके से, नहीं शून्यकों का योगफल से और शून्यकों का गुणनफल की फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारी, तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा।